नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 20 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आप लोगों ने देख ली होगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन आपकी अप्रोच आपको डेवलप करनी है। कैसे करके? स्टेप्स कटिंग करके। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, खुद से पहले पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको देखना है कि अप्रोच आपकी कितनी बेटर है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 6 दोस्तों की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो लड़का जा रहा है वो एवरेज से ज्यादा लेके जा रहा है, यानी कि एवरेज जो होगा वो 144 से कम होगा। दो ऑप्शन तो चले गए। अब अगर आप थोड़ा देखोगे ना ओरल, तो ये कितना ज्यादा ले जा रहा है? 6 ज्यादा ले जा रहा है, यानी कि 144 से पूरा पूरा 6 भी घटा दोगे ना, तब भी 108 पे नहीं पहुंचोगे। आंसर ये ऑब्जर्वेशन होता है। अब देखो 144 से एवरेज कम होगा। अब यहाँ पर 6 लेके जा रहा है एक्स्ट्रा, तो बचे कितने लोग थे भैया? 6 में से 1 चला गया तो 5, तो 1 लोगों में इतना कम होगा। ये तो एवरेज ऑलरेडी दिया था, तो 5 एकम 5, यानी कि 144 से 2 गया तो 142.8 आंसर आ गया। अगला सवाल, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतने रुपए है। यदि लाभ परसेंटेज 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये तो आसान है भाई, 33% प्रॉफिट है तो ये 133 हो गया। यहां से देखेंगे ये 33 हो गया। अब हमको दिया गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर। अब जो भी अंतर होता है वो क्या होता है भाई? होता है प्रॉफिट, समझिए। तो यही 33 का मान हमें 264 दिया था। अब विक्रय मूल्य यानी कि 133 का मान हमें निकालना था, तो ये 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 तियां 33 और ये गुणे में हो जाएगा 133। 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 13 अट्ठे 104 और 2 106, यानी कि आंसर आ गया 1064। अगला सवाल, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया? 20 और 60, एलसीएम लेंगे 60, यानी कि 20 तियां 60 हो गया, 60 एकम 60। अब भाई शेष 12 दिन काम किया बी ने, यानी कि टोटल तो या तो पूरा ही करके दिखा दें क्या? ये 60 हमने एलसीएम लिया, ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, ये एफिशिएंसी। अब भैया देखो ये टोटल काम हमारे पास हो रहा था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी कर रहा था और कुछ दिन के बाद यहाँ पर बी ने किया, ये 12 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी से तो 12 काम कर लिया, यानी कि उसने 60 से ये 12 काम निपटा दिया। बचा कितना? 48 काम। ये 48 काम इन्हीं लोगों ने किया होगा मिलकर। एफिशिएंसी दोनों की 4 हो गई, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ए ने भी 12 दिन काम किया होगा। उसके बाद चला गया। अगला सवाल, 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत से 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा? अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, अगर आप सोच पाओ उतना। तो देखो 2 संख्याएं हैं, अगर इनका हम एवरेज देखें तो ये 3 गुना हो गया अन्य 2 संख्याओं के, यानी कि अगर इनको इंडिविजुअल अगर हम एक एक संख्या मान लें तो इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज टोटल 4 हो जाएगा। यानी कि अगर इन चारों को एक एक मान लिया तो यहाँ पर 4 संख्याओं का नहीं रहा औसत, ये 2 संख्याओं का एवरेज हो गया, यानी कि 2 गुणे में 52 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था? 2 संख्याओं का सम, यानी कि 3 दूनी 6 बराबर, तो 6 बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 1.5 गुना हो रहा था, यानी कि 15 दूनी 30, ये कितना गुना हो रहा था? 1.5, यानी कि 3 गुणे में 52 कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आंसर। वैसे भी 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिया था। नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो अगर हम a प्लस का b बाई में 2 लिखें और लिख दें c प्लस का d बाई में 2, तो ये जो 1 है ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a प्लस का b अपॉन में c प्लस का d बराबर में क्या आ गया? 3/1 आ गया। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन ये 4 हमें एवरेज मिला है भाई, एवरेज का रेशियो बनाया ना, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ये सम मिल जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि ये ही 8 बराबर में अगर हम लिखें तो ये क्या दिया था? 4 गुणे में 52, ये टोटल सम हो गया। अब ये इतना तो बन गया, लेकिन हमें चाहिए क्या था? ये चाहिए था, यानी कि यहाँ पर अगर हम गुणा करना चाहें तो हमें 3 गुणे में 2 का मान चाहिए था, यानी कि 6 का मान। तो 6 बराबर लिखेंगे तो 4 गुणे में 52 बटे में 8 और गुणे में हो गया हमारे पास 6, 2 तियां 6, 2 चौकू 8 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15। देखो यही चीज हमने यहाँ पर की थी, बिल्कुल यही तो। ठीक है, तो समझने के ऊपर है आप कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से भी हो जाएगा, वैसे करना चाहो वैसे भी हो जाएगा। और आपको एक चीज पता थी, ये 52 दिया गया था, यानी किसी का मल्टीपल, यानी कि 13 का मल्टीपल हम ऑप्शन में चेक
कर सकते थे। और बाकी जो रेशियो बनाना, देखो यहाँ ऊपर अगर हम कर रहे थे ना तो यहाँ पर भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम यहाँ कर लिखे ए बी का रेशियो 3 और सी डी का रेशियो 1, यानी कि अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो ये सम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, 8 बराबर में 4 गुणे में ये हो जाएगा 15। एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 गुणे में 15 हो गया। अब हमें 6 बराबर में निकालना था, तो यहाँ से भी वही आ जाता। सोचने के ऊपर आप कैसे सोच रहे हैं। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई। x का मान, इससे तो हमें मतलब नहीं है, पहले हम यही देख लेते कितनी क्या छूट बन रही है। देखो जो भी जीरो वगैरह कट रहे हो तो पहले ही काट लिया करो, ठीक है, बाद में काटने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको प्रैक्टिस में लाना है। ये एक जीरो तो यहाँ चला गया, ये 2 जीरो चले गए, इधर 5 3 8 1 9 हो रहा, तो 9 से काट देंगे, 9 3 27 हो गया, 9 5 45 हो गया, इधर हो गया 25, 5 से कर लो, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 सत्ते 35। तो 10 से कितनी और छूट दे दी, 3 की, 3 बटे में 10 गुणे में 100, आंसर आ गया 30%। अगला सवाल, अब ये सवाल भाई देखो बेसिक है बिल्कुल, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर ये डिवाइड था, उसके पहले गुणा भी था, यानी कि 41 बटे में 14। आपको ओरल करना है, लिखना नहीं है। ये 14 छंग 84 इस तरीके से लिखोगे तो फिर फंस जाओगे, क्या फायदा निकलेगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, माइनस का 26 हो गया, घटाएंगे तो 4 से, यानी कि 220, 11 का मल्टीपल, आंसर लगा दो। क्योंकि 880 यहाँ पर भी लिखा, 220 यहाँ पर भी लिखा है, तो जोड़ोगे तब भी तो वही बनेगा जाके, 11 का मल्टीपल, दोनों से 11 या तो कॉमन ले लो, और वैसे भी आंसर आ चुका था, ठीक है। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले का आयतन हमको बताना है। तो गोले की त्रिज्या, पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट में ऐसे दिए गए हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पॉइंट में आए तो डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले एक बार पूरा कर लेना। रीजन उसके पीछे क्या होता है, कभी कभी वो पूरा सोल्यूशन नहीं लिखते, पॉइंट के बाद 2 नंबर वगैरह लिख देंगे, तब आप फंस जाओगे, तब वो दिक्कत होती है, इसलिए पूरा कर लिया करो इनको। 4 बटे में 3, 22 बटे में 7 हो गया, ये हो गया 42 बटे में 10, 42 बटे में 10, और ये हो गया 42 बटे में 10। तो 7 या 21, 21 दूनी 42 हो गया। 42 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, 42 हम देखेंगे 50 से कितना कम हो रहा, 8 कम, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और जितना 50 से 42 कम है उतना 25 से कम कर दो, यानी कि 25 से अगर हम 8 कम कर देंगे तो 8 7 15, 17 64 आ गया। तो डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या क्या, 4 गुणे में 22 गुणे में 2 गुणे में 17 64, जो नीचे पॉइंट में वो रहने दो। 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट देखो नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया, 8 छंग 48 और 3 51 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 17 8 136 और 5 141, गुणे में कर देंगे 22, तो 22 दूनी 44 हो गया, यहाँ से लगा 4, 22 एकम 22 और 4 26 हो गया, 22 एकम 22 और 4 फिर से 26 हो जाए, सॉरी 22 एकम 22 और 2 24, और 22 चौक 88 और 2 90 हो गया, 22 एकम 22 और 9 41 हो गया, 22 एकम 22 9 31 हो गया। आंसर भी नहीं मिलेगा, देखो 3104 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, इसका विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो छूट परसेंटेज हमको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही आपने देखा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट नहीं था साइंस, हम 25 का भाग कर लेते दोनों में, क्योंकि हमें तो रेशियो बनाना ही बनाना है। तो 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना 3, फिर 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना 10, 25 चौको 100, 1 जीरो हो गया, 25 छक्का 150 किया, 6 बच गया, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 हो गया। अब यहाँ पर 6 2 8 7 15 हो गया, 4 2 6, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 0, 3 नेम 27 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो, यहीं से देख लेते, 10 से 9 गया तो 1 बच गया, यहाँ बचा 7, यानी कि ये 7 आ गया, 3 से 2 गया 1, यानी कि इतने का डिस्काउंट दिया गया। और कितने रुपए पर, 380 पर, गुणे में क्या कर देंगे 100, यानी कि 8 एकम 8, या तो फिर 19 से कट जाएगा ना, 19 ने में 171, 19 दूनी 38 हो गया। इसमें यही होता है, ब्लैक में हमें कलर चूज करने में दिक्कत होगी। चलो 20 पंजे 100, 9 पन्ना 45। आप लोग बताना कमेंट करके, बैकग्राउंड ब्लैक रहना चाहिए या वाइट ही सही है। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये प्रोडक्ट वाला सवाल है। क्या होता है, जैसे मान लो टिकट की वृद्धि हो गई तो 18% हो गई, यानी कि कई चीज 100 रही होगी, अब 100 से क्या हो गया 118 हो गया, ये प्राइस हो गया। फिर क्या हुआ, दर्शकों में
25% की कमी हो गई, यानी कि 25 पहले 100 आते थे, 25 की कम कर देंगे तो ये 75% रह गए। कहने का मतलब है ये बन गया सक्सेसिव। तो 25 दिया 75, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, यानी कि 200 हो गया, 3 नेम 27, हाथ से लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17 हो गया। तो यहाँ पर कितना कमी आई? कमी आई यानी कि वृद्धि वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 77 यानी कि ये हो गया 33 और 23 और बटे में 200 गुणे में 100 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो दोनों ये प्रोडक्ट वाला सवाल था। प्रोडक्ट वाले सवाल में हम क्या करते हैं, जैसे मूल्य का और दर्शकों की संख्या पर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, यानी कि 18 की अगर वृद्धि की, 18 की वृद्धि, 25% की कमी, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 25 गुणे में 18 बटे में 100 लिख सकते हैं। तो इधर तो हो गया हमारे पास 8 7 15 यानी कि 7 माइनस का, इधर करेंगे तो 25 चौकू 100, 4 चौकू 16 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 4.5 हो गया, यानी कि 11.5, वो भी माइनस का है। इसका मतलब क्या? कमी है। आंसर ऐसे भी कर सकते थे। अगला सवाल, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है? ये आसान है। 37 का मल्टीपल तो कहीं दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये कट जाएगा। ये 37 हो गया, हमें चाहिए था तांबे का यानी कि 25 का मान, तो आंसर आ जाएगा 250। अगला सवाल, दो संख्या 11:13 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापर्त 7 है तो संख्याएं बताइए। अब देखो महत्तम समापर्त 7 है, ये रेशियो लिखा गया था, यानी कि इसमें से जो भी कॉमन था वो कॉमन लेने के बाद ही ये रेशियो लिखा जाता है, यानी कि 7 मल्टीपल कर दो, 77 हो गया, 13 7 91 हो गया। नहीं समझे? जैसे 11x ले लेते, 13x ले लेते, अगर इनका एचसीएफ लिखोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? x, वही तो x का मान 7 है। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो काफी आसान है, लेकिन इसमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। पहले दो रेशियो से हमें कोई पंचायत नहीं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसने लास्ट वाले में अलग दिया, बाकी सब सेम दे दिए। हमें केवल इससे मतलब है, आर का मान 11 है और पी का मान हमारे पास 9 है, यानी कि कहीं पर हमें 20 मिल रहा है। आंसर लगा दो। ठीक है। अगला सवाल, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? क्या 6 माह में स्वयं की 3 गुनी, यानी कि 1 से 3 हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 2 मिला, यानी कि 1 पर हमें 8 वर्ष 6 माह, तो 8 वर्ष 6 माह को हम कर लेते चेंज, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 बटे में 2 वर्ष निकल के आ गया, बस 17 बटे में 2 हो गया। हमें रेट निकालनी थी, बटे में 100 बराबर में 2 हो गया, यानी कि ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ कटने वाला है नहीं, यानी कि आर बराबर में 400 बटे में 17, या तो फिर कर लेते हैं 17 दूनी 34 हो जाएगा, 6 बचा, 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। आंसर लगा दो। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तब फिर तो दिक्कत होने वाली है। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, वह संख्या बताइए। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, स्वयं की 50%, मान लो 100 थी, उसकी 50% रहेगी तो 50, कितने की कमी हुई? 50 की, 50 बराबर में 25 हो गया, 100 बराबर में 50 हो जाएगा। ये तो आसान था, ओरल करना था। अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? सबसे पहले तो 30% की बात होगी, 3 बटे में 10, तो ये हो जाएगा 10 से 13 हो जाएगा, और 2 वर्ष की बात करा तो पावर में 2 हो गया, यानी कि ये 100 हो गया, ये हो गया 169। अब ये 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी, ये अमाउंट दिया गया था, यानी कि 169 का जो मान दिया गया था वो 9464 दिया गया था, हमें 100 का मान निकालना था। अब देखो ऑप्शन का अगर सारा लेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, रीजन हमें 2 जीरो चाहिए, वो कहीं से कटने वाले नहीं, और 9 में किसका गुणा करें कि हमें 4 मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा होगा, उसी पर काम कर लो। केवल यहाँ पर 6 ऐसा दिया था, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था कि हमें 4 दे दे। 9 चौक 36 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, खत्म हो गई कहानी। नहीं समझे क्या? समझना पड़ेगा भाई। देखो 169 गुणे में अगर 56 किया तो 6 में 54, यूनिट डिजिट हमें 4 यहाँ से यहाँ मिल गई। अगर 169 गुणे में हम करते 54 तो 9 चौक 36, ये यूनिट डिजिट नहीं चाहिए। अगर 169 गुणे में 68 करते 9 अट्ठे 72, तो ये यूनिट डिजिट नहीं चाहिए, हमें ऊपर से ये चेक करना था। आंसर आ गया। या तो आप पूरा बनाते रहो, फिर तो टाइम लगने वाला है। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। भाई सिंपल है, देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 11 प्लस का 22, टोटल टाइम 60 प्लस का 30। अब ये हमारा जो आया है
ये 33 तो किलोमीटर में था, लेकिन नीचे ये 90 किस में आया, मिनट में आया। हमें चाहिए किस में, घंटे में, यानी कि 60 से भाग करना पड़ेगा। तो जो 0 से 0 हो गया और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि इसे लिख सकते हैं 11 गुणे में 2, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटे में आया ये। अगला सवाल, अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, पॉज करके थोड़ा ओरल करके करें, ठीक है। तो यहाँ पर 24 चौको 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा 6 बना दिया। ये यहाँ पर करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, 24 से 24 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बचा, केवल 19। अगला सवाल, अब ये भी सवाल इसी पे बेस्ड है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना। देखो 12 दूनी 24 हुआ है यहाँ पर नीचे, 24 अगर हम घटाएंगे तो 25 से घटाते तो 25 बचता, लेकिन घटाया 24 जा रहा है, इसलिए 26 बच जाएगा। ये 9 4 13, 13 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, और 16 और 14 का डिफरेंस 2 हो गया, बटे में 26 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 1। अगला सवाल, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में करते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर 18 गुणे में 13 बराबर में 54 गुणे में x, बस खत्म। 18 दिया 54, 13 बटे में 3, ये आंसर आ गया। ये तो आसान था। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि परसेंटेज बताइए। देखो 25% मतलब क्या होता है, 1 बटे में 4 हो गया। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हमने 4 माना, और 4 का अगर 1 बटे में 4 करते तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया क्या, विक्रय मूल्य। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भैया हानि कितनी हो रही, हमें हो रही 3 की हानि हो रही, कितने की, 3 की। और ये 3 की हानि किस पर हो रही है, 4 पर हो रही है। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 75%। अगला सवाल, तो चलिए फिर ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। आसान थे मैं मानता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो पेपर है ना आपके, ये आगे अगर मान लो टफ क्वेश्चन आ गए 3-3 लाइनों के, अब वो 3-3 लाइनों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, यानी कि जो 15 क्वेश्चन है वो तो इसी टाइप से आने हैं ना। हम कह रहे 10 क्वेश्चन इसी टाइप से आने, तो 10 को इतने फास्ट कर लो, ये जो 10 हार्ड आएंगे ना उनके लिए दुनिया का टाइम आपके पास बच जाए। लेकिन बचेगा कैसे, स्टेप्स कटिंग से। थोड़ा आप दिमाग से सोचें, स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको याद होने चाहिए बस। कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पीपीटी के बारे में जरूर बताइएगा कि बैकग्राउंड ब्लैक रखा जाए कि वाइट रखा जाए। जो भी आपका सजेशन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बार बार कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा मैच्योर बनिए, आप बड़े हो गए, आप गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं, तो उस तरीके की हरकतें करिए जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।